Why impeller inlet blade angle is twisted? तो आज हम समझेंगे कि जो इनलेट ब्लेड एंगल होता है वो ट्विस्ट क्यों होता है। तो चलिए समझते हैं। ये इम्पेलर का फोटोग्राफ है। आप इसको केयरफुली देखेंगे तो ये वर्टिकल नहीं है। आप इसके रूट पे देखें तो ये थोड़ा सा ये एंगल में है, ऐसे एंगल है। और ये रूट से टिप की तरफ जाएंगे तो देखिए और ये ट्विस्ट हो चुका है। तो इसके जो यहाँ का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं रूट ब्लेड एंगल। और यहाँ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं टिप एंगल। ये तो आउटलेट एंगल है। आउटलेट एंगल होता है इम्पेलर का, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। और ये जो फोटोग्राफ है वो कंप्रेसर का इम्पेलर है। तो अब ये भी देखेंगे कि जो ये एंगल है यहाँ का टिप का एंगल which is twisted more than the root एंगल। तो आज ट्राई करेंगे कि ये क्यों ट्विस्ट होता है, एंगल को क्या रिक्वायरमेंट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्विस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग। इसको समझने के लिए हम बेसिक में जाते हैं। इसे देखिए, क्राउड है which is moving on the street। और इसको देखिए, ये गैस का फ्लो है इन द पाइपलाइन। क्राउड में मूवमेंट है, वेलोसिटी है। सिमिलरली पाइप में भी कुछ वेलोसिटी है। अगर इसमें से कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि उस खुद का वेलोसिटी क्राउड के वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। अगर वेलोसिटी कम कर लेंगे तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज जो पूरे क्राउड का वेलोसिटी होगा वही सभी पर्सन का वेलोसिटी होगा। सिमिलरली फॉर द गैस, molecules of the gas will have the same velocity as the total gas velocity। यह इंडिविजुअल गैस का वेलोसिटी सेपरेट नहीं हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, जिससे सभी लोग का मूवमेंट रुक गया है तो वेलोसिटी क्राउड का जीरो हो गया। सिमिलरली अगर ये फ्लो स्टॉप हो जाता है, फ्लो जीरो हो जाएगा तो भी गैस का वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ये जो मैसेज देने का ये है कि गैस का वेलोसिटी अगर डिजाइन कंडीशन में सेम रहेगा, वो किसी पर्टिकुलर मतलब सम पर्सन ऑफ गैस विल नॉट बी डिफरेंट वेलोसिटी बट इट विल बी द सेम फॉर द होल गैस। मान लीजिए इस गैस का वेलोसिटी जो डिजाइन कंडीशन में है वो सी है। एक्चुअल वेलोसिटी बोल सकते हैं गैस का, ये पाइप में जो वेलोसिटी है वो सी है। आगे देखते हैं। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, मान लीजिए कि इम्पेलर में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेट अस सी। तो क्या होगा, जो गैस जो है उसका जो पाथ होगा एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि पाइप में एक्चुअली फ्लो है तो उसके जो पाथ है उसमें भी फ्लो का पाथ भी एक्चुअल होना चाहिए। तो ये ब्लेड के एंगल ट्विस्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये मान लीजिए इसमें मूवमेंट नहीं होता तो वर्टिकल होता और स्ट्रेट होता तो गैस इजीली बोर्ड हो सकता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब अगर आप कहीं मूव करते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तो स्ट्रेट चढ़ते हैं, स्ट्रेट, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है। सिमिलरली इस इम्पेलर में कोई मूवमेंट नहीं है तो अगर गैस को इस पे बोर्ड होना है तो इसके ब्लेड स्ट्रेट होने चाहिए, तो विदाउट एनी जर्क वो बोर्ड हो सकता है। लेकिन इम्पेलर का डिजाइन जो होता है वो तो रोटेटिंग के लिए होता है। हम स्टेशनरी में डिजाइन नहीं करेंगे, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। तो अभी हम सोचते हैं कि अगर इम्पेलर रोटेट होने लगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा।
मान लीजिए अभी रोटेटिंग इम्पेलर है, अगर इस इम्पेलर का इसका ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा तो एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उसको हम बोलते हैं टिप वेलोसिटी। मान लीजिए डिस्क है, उसका डायमीटर है, अगर सर्टेन स्पीड से अगर घूम रहा है तो उसकी टिप के ऊपर एक वेलोसिटी जनरेट होता है, उसको हम बोलते हैं टिप वेलोसिटी। तो ये भी तो डिस्क है, यहाँ भी तो एक वेलोसिटी, यहाँ भी टिप वेलोसिटी जनरेट करेगा। तो मान लीजिए कि ये रोटेट होने लगा, उसका टिप वेलोसिटी जो ये है, ये हो गया u। अब देखिए पहले ये तो c ही रहेगा क्योंकि पाइप का वेलोसिटी एक्सेल है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है डिजाइन कंडीशन में। तो इस c का तो c ही रहने वाला है। पहले जो स्टेशनरी था यहाँ होना चाहिए था एक्चुअली। अब ये चूंकि इसमें मोशन आ गया है, रोटेशन होने लगा, तो इसमें टिप वेलोसिटी जनरेट होगा। अब इस तरह से मूव होने की वजह से अब ये स्ट्रेट नहीं जा सकता है, इसको एंगल में जाएगा। तो जो गैस का एंट्री होगा वो सर्टेन एंगल से जाएगा, इसलिए यहाँ बीटा एंगल बन गया। तो जो बीटा का एंगल बना है, ये बीटा 1 नहीं होगा, बीटा होगा यहाँ। जो ये एंगल बना है बिकॉज वो अभी उसमें कुछ मोशन आ गया है, इम्पेलर नाउ रोटेट हो रहा है, इसलिए एंगल बीटा बन गया। ओके, अभी देखिए ये यहाँ दो, अभी देखिए मैंने कहा था कि जो टिप वेलोसिटी है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है उसका डायमीटर और दूसरा है स्पीड। तो टिप वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर एंड स्पीड। अभी देखिए यहाँ से एक डायमीटर अगर हम रूट का लें तो यहाँ से यहाँ एक डायमीटर बनेगा, और टिप का लें तो यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो दो डिफरेंट डायमीटर है। अगर इसका आरपीएम सेम है तो भी टिप स्पीड अलग अलग होगा, क्योंकि उसका डायमीटर अलग है। तो जिसका डायमीटर छोटा होगा, जैसे रूट का डायमीटर यहाँ से यहाँ ही है, तो इसका टिप वेलोसिटी छोटा होगा। अगर सॉरी, हाँ, टिप वेलोसिटी एट रूट छोटा होगा। अगर ये टिप का डायमीटर बड़ा है इससे, तो टिप वेलोसिटी एट टिप विल बी लार्जर। इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। अभी देखिए ये पोर्शन को हमने यहाँ रख दिया है, ये पोर्शन को यहाँ रख दिया है। अब देखिए ये तो दोनों के लिए सेम होगा, जैसे मैं बताया था कि जो एक्सियल पाइप का वेलोसिटी हमेशा डिजाइन केस में सेम होगा, चाहे इसके लिए हो या इसके लिए हो या इसके लिए, सभी के लिए सेम होगा। तो ये सेम हो गया, लेकिन ये टिप वेलोसिटी में चेंज हो गया, रूट में छोटा है और टिप में लार्जर है। अब बिकॉज ऑफ दिस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल छोटा बना, बट ये लंबा होने की वजह से ये एंगल बड़ा बन गया। तो आप देखिए एक्सेल से एंगल ये लार्ज हो गया टिप पे। अब देखिए ये एक्सेल ऐसे था, ये एंगल ऐसा होता, इतना बड़ा एंगल यहाँ बन गया टिप में, और यहाँ एंगल छोटा है। तो आप देखेंगे कि टिप का एंगल हमेशा लार्ज होता है रूट के एंगल से इन एक्सेल फ्लो और एक्सेल इनलेट ऑफ इम्पेलर। तो होप यू अंडरस्टैंड कि इम्पेलर का ब्लेड, इनलेट ब्लेड ट्विस्टेड क्यों होता है, और उसके हम जब इम्पेलर का डेजिग्नेशन करते हैं तो लिखते भी हैं रूट एंगल और टिप एंगल, दो एंगल देखते हैं, जबकि आउटलेट में सिर्फ एक ही एंगल होता है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।